अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। इस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये वो पार्टिकल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया P, यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो देखें पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो है वो अलोंग दी डायमीटर अलोंग दी वाई एक्सिस मूव कर रहा है। तो देखें पार्टिकल अगर मौजूद है ए पॉइंट पे फॉर एग्जांपल, तो याद रखिएगा इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा अलोंग वाई एक्सिस। इस दफा हमने अलोंग वाई एक्सिस लिया। अगर पार्टिकल मौजूद है बी पॉइंट पे तो थोड़ा गौर से देखिएगा, इसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस और पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने इस पार्टिकल का निकालना है भाई डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे लेबलिंग में करूँ तो ये हमारे पास मीन पोजीशन है ओ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ सी। तो आपने ओ से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिसे हम कह रहे हैं भाई एक्स। आपको पता है जो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम कहते हैं फाई, और जो ये ए से लेकर बी तक जो ये मूव कर रहा है इसको हम कहते हैं ओमेगा टी। तो आप देखें ये जो टोटल एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा एंगल बराबर होगा ओमेगा टी प्लस फाई। ये ओमेगा टी प्लस फाई ये टोटल एंगल है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो टोटल जो ब्लैक कलर से मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ये हमारे पास टोटल एंगल थीटा है जो बराबर है ओमेगा टी प्लस फाई। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और आपस में इंटरसेक्ट करें तो अगर यहाँ एंगल 30 बनेगा तो यहाँ एंगल भी क्या बनेगा 30 बनेगा। तो ज़रा गौर से देखें, ये जो B से लेकर C तक की लाइन है इसको देखें और नीचे O से लेकर P तक की लाइन को देखें। तो देखें ये जो ब्लैक कलर से ये थीटा एंगल बन रहा है इधर, वही एंगल यहाँ बनेगा। तो ये एंगल क्या कहलाएगा थीटा कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये O से लेकर P तक की लाइन देखें और C से लेकर B तक की लाइन देखें, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और O से लेकर B तक की लाइन देखें, ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस साइड पे जो एंगल बनेगा ये जो थीटा एंगल है जो यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है हमने, इसको देखें। ये जो एंगल है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है। तो यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा। तो अगर मैं अब ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ, कंसीडर ट्राइंगल ओ बी एंड सी, इसमें हम लगा देते हैं भाई क्या, क्योंकि देखें थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनस जो रेडियस के बराबर है ओ से लेकर बी तक। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा यूज किया जाए तो साइन थीटा बराबर होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है भाई हमारे पास, परपेंडिकुलर बराबर है भाई एक्स के, हाइपोटेनस बराबर है आर के। आर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। आप लोगों को पता है कि रेडियस एग्जैक्टली बराबर होता है किसके भाई एम्पलीट्यूड के, एक्स नॉट के। तो जहां हमारे पास आर लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख सकते हैं भाई एक्स नॉट साइन थीटा। ये हमने पहले ही मेंशन किया हुआ, यहाँ देख सकते हैं कि थीटा इज द सम ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम इस थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं किसको भाई ओमेगा टी को प्लस फाई को। देन फाइनली वी गेट द डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, इस दफा हम कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास प्रोजेक्शन जो है वो कहाँ पर है भाई अलोंग वाई एक्सिस। तो साइन थीटा की जगह हम लगा देंगे ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। चलें इसके रिलेटेड कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी समझ में भी आए कि ये फार्मूला हम कब मतलब अप्लाई करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा यह जाता है कि पार्टिकल या प्रोजेक्शन 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 अलोंग वाई एक्सिस एट एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position at extreme position and its velocity in negative x direction,
its velocity in negative y direction, negative y direction। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहली बात मुझे बताएं, प्रोजेक्शन मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, चलें यही केस है हमारा, जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन मूव कर रहा है, क्लियर। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो यहां पे ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसकी हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन है ये मौजूद है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहां पे याद रखें दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक पॉइंट जिसको मैं डी ले रहा हूं, एक पॉइंट जिस पे मैं ई ले रहा हूं। एक बात बताएं मुझे, अगर ये प्रोजेक्शन ओ से डी जाता है, देखें ओ से डी जाते हुए ये डायरेक्शन होगी, जैसी एग्जैक्टली डी पे पहुंचेगा, जैसी एग्जैक्टली ये डी पे पहुंचेगा तो वहां जाके रुकेगा क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर वापस आएगा। तो मुझे ये बताएं वापस आते हुए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब मैं कहूं भाई डी पॉइंट पे बताएं वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखें डी से ये फर्दर ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है। कॉमन सेंस यूज करें कि डी पॉइंट पे कभी भी ये फर्दर और ऊपर, डी पॉइंट आखिरी पॉइंट है, डी से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके मीन पोजीशन पे आएगा। तो देखें डी पॉइंट पे याद रखें इसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, बताएं डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी। तो यहां से ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा, तो डी पॉइंट पे याद रखें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो इट्स मीन डी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई भाई डाउनवर्ड। चलिए ये अब मूव करता हुआ रहा है डी से ओ, फिर ओ से ई। अब बताएं ई पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्या ई पॉइंट पे ये फर्दर आगे जाएगा या मीन पोजीशन पे जाएगा। तो ये तो मीन पोजीशन पे जाएगा, तो याद रखो ई पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। तो मुझे बताएं ई पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैं सही कह रहा हूं, अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। डी पॉइंट पे है नेगेटिव वाई एक्सिस। बात क्लियर। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो ओ से लेकर डी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही ओ से लेकर ई तक का होगा, जिसे आप एक्स नॉट कहते हैं। ओ से लेकर ई तक क्या कहलाएगा भाई, एक्स नॉट। तो ओ से लेकर डी तक भी क्या कहलाएगा भाई, एक्स नॉट कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं मेंशन कर दूं, इस चीज में एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि एक एम्पलीट्यूड होगा प्लस में और एक एम्पलीट्यूड होगा माइनस में। तो डी पॉइंट वाला कहलाएगा प्लस एक्स नॉट क्योंकि अपवर्ड है, और ई पॉइंट वाला क्या कहलाएगा, माइनस एक्स नॉट। इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन दो हैं, एक डी है। बताओ डी पे डिस्प्ले एम्पलीट्यूड कितना है, प्लस एक्स नॉट, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर है, नेगेटिव वाई, नेगेटिव वी। नेगेटिव वी का मतलब है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्या मैं सही लिख रहा हूं, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और अगर ई पॉइंट पे मैं कहूं तो देखें माइनस एक्स नॉट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन है प्लस वी। प्लस वी का मतलब है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये बात समझ में आई। अब जरा क्वेश्चन पढ़ें जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ब्लू कलर से। कह रहे हैं प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस एट एक्सट्रीम पोजीशन एट इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। कह रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे तो या तो वो डी पे होगा या तो वो ई पे होगा, लेकिन नेगेटिव वाई डायरेक्शन तो बताएं कौन सा होगा, डी पॉइंट ले रहे हैं या ई पॉइंट ले रहे हैं। तो आप गौर से देखें डी पॉइंट पे ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसका मतलब है हमारा जो प्रोजेक्शन मौजूद होगा वो कहां होगा भाई, डी पे। मैं रेड कलर से जरा बना रहा हूं, यहां हमारा प्रोजेक्शन होगा। तो कह रहे हैं यहां पे बताएं फेस कितना होगा, फेस, व्हाट विल बी दी फेस। फेस का मतलब है एंगल, पार्टिकल का एंगल कितना होगा वो आपने बताना है। तो इक्वेशन हम ये वाली यूज करेंगे साइन वाली, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जरा गौर से देखिएगा, बताएं एक्सट्रीम पोजीशन जो डी पॉइंट है हमारे पास ये वैलिड है। डी पॉइंट पे बताएं ये जो x है ये क्या बन जाता है, प्लस एक्स नॉट। तो जहां x लिखा हुआ है वहां x नॉट लिख दें। तो देखें x नॉट लिख दिया मैंने, साइन ओमेगा टी भी लिख दिया, और प्लस क्या लिख दिया भाई, फाइव भी लिख दिया। अब बताएं एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे बताएं यहां पे आ जाएगा वन इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन इनवर्स वन।
आपको पता है साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है? अगर आप कैलकुलेटर से यूज करें भाई साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 हमारे पास बराबर होता है किसके भाई 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को आप कह सकते हैं भाई क्या, π/2। तो इसका मतलब है ये आपको पता है ओमेगा टी प्लस 5 थीटा के बराबर है। तो बताएं फेस किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री और π/2। इसका मतलब है पार्टिकल कहाँ मौजूद होगा, हाँ भाई पार्टिकल कहाँ मौजूद होगा, 90 डिग्री फेस पे। तो अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देखें पार्टिकल P से शुरू हुआ, पार्टिकल P से शुरू हुआ, मूव करते करते कहाँ पहुंच गया अभी D पॉइंट पे, और आप देख सकते हैं D पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा, ये पार्टिकल D पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं ये टोटल एंगल कितना बनेगा, ये टोटल एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगा, जिसको हम कह रहे हैं भाई π/2। और ये देखें मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, और हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के जरिए फेस मालूम करने का तरीका मालूम कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, और उस वर्ड प्रॉब्लम्स में हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे प्रोजेक्शन का अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।